तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। खबर आपको बताने जा रहा हूं पंजाब के फैक्टर से। पंजाब में भी चुनाव हैं, लेकिन एक बहुत बड़े, मैं आपसे कहूं बड़े या छोटे तो आप ही तय करेंगे, लेकिन डेरा सच्चा सौदा राम रहीम को जमानत मिल गई है। उसके जमानत मिलने से क्या फैक्टर सामने आ रहे हैं, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें न्यूज़ 24। हत्या और बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की पैरोल दे दी। क्यों दे दी, क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं कि ये है कौन और इसके क्या क्या इम्कानात, क्या क्या अंदाजे लग रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए न्यूज़ 24 एक जगह छापता है कि पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल, लगभग 50-60 सीटों पर डेरा का असर, सच्चा सौदा डेरा इनका कहलाता शायद, हत्या और बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। अब लोगों के कयास ये हैं कि इनको जो लेकर आया गया है वो सरकार की वजह से, चूंकि इनके अनुयायी बहुत हैं, ये जब अपने डेरे से ऐलान कर देते हैं, और भैया है अंधभक्त, हम भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कहते हैं, यहाँ पर तो तमाम बाबाओं के भी अंधभक्त हैं। कैसे कैसे अंधभक्ति करते हैं आपको किसी और भी वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 60 से 65 सीटों पे न्यूज़ 24 के मुताबिक ऐसा है कि इसको बताया जाता है कि इसका सीट पर असर है, और अगर ये अपील कर देता है तो वो लोग शायद किसी उक्त पार्टी के पास चले जाएंगे। न्यूज़ 24 की एक वीडियो दिखाता हूँ उसके आज़ाद होने की, मैं आपको 14 सेकंड का वीडियो देख लीजिए कि जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले हरियाणा सरकार ने 3 हफ्तों की छुट्टी दी। बलात्कार और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की मिली थी सजा। ये वीडियो देखें आप जरा। आपने वीडियो देख ली। एक पी कुमार है, वो लिखते हैं कि राम रहीम की रिहाई इस बात पर टिकी है कि वह भाजपा को कितनी सीट दिला सकता है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां ज्यादा आ गई तो उसकी रिहाई इसी बात पर टिकी है। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये कहा जाता कि न्यायालयों का मामला अलग होता है, लेकिन फौरन कभी ऐसा होता। मैं आपको एक मिसाल देकर सुनाऊंगा। हरियाणा में अभी सरकार बनी थी खट्टर की, उसके साथ एक दल था छोटा सा, वो लड़के वहाँ पर जो देवीलाल के जो पोते हैं उनका दल है। वो जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विलय किया, विलय इन द सेंस उनके साथ सरकार बनाने की बात की, दूसरे दिन उनके जो फादर थे जेल में थे, बाहर आ गए। अब वो शपथ समारोह में बैठे हैं। अभी तक पता नहीं जेल गए नहीं गए, मुझ पर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अजीब मामला है। सरकारें बनते के साथ ही न्यायालयों में क्या हो जाता है। अब राम रहीम 3 हफ्ते पहले आए, लोगों का कहना यह है। एक पीके शर्मा है, वो लिखते हैं कि पक्का वोटों का सौदा किया है डेरा सच्चा सौदा से हरियाणा सरकार ने पंजाब चुनाव के मद्देनजर। ये तमाम चीज़ें हैं, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूं ताकि आपको दिखा दूंगा। बहरहाल तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे आदमी को बाहर छोड़ा जा रहा है पैरोल पर ठीक चुनाव से पहले। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले ली। दैनिक भास्कर इसके बारे में लिखता है कि राम रहीम के डेरे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये कल ही की रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। भक्त बोले बाबा जिसे कहेंगे उसे ही थोक में वोट देंगे। महीने भर पहले 2 जमावड़ों में दिखाई थी ताकत। यानी कि अंधभक्त पहले कह चुके थे कि बाबा जिसे कह देंगे, ये वो बाबा है, ध्यान होगा आपको, कि मोटरसाइकिल चला के फिल्में भी बनाता था। हरियाणा के रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया है। उसे पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले जेल से छोड़ा गया। चुनाव के बीच राम रहीम को पैरोल मिलने से सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि ऐसे में पेश है राम रहीम स्थित सबसे बड़े डेरे से भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम रहीम के रिहाई के बाद डेरे के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 गाड़ियों का एक काफिला भी राम रहीम को लेने के लिए रोहतक की सुनारिया जेल से रवाना हो गया। चुनावी माहौल के बीच कुछ दिन पहले जब हमने सच्चा सौदा डेरा का दौरा किया तो भक्तों ने हमारे कैमरे पर साफ कहा, भास्कर के कैमरे पर, कि डेरा जिधर इशारा करेगा हमारा वोट उसी पार्टी या नेता को जाएगा। डेरा पॉलिटिकल कमेटी के सदस्य हरचरण सिंह कहते हैं कि जिस भी पार्टी और नेता ने डेरा के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया उसको चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपको सलाबतपुरा के इन किलेनुमा डेरे के अंदर लेकर चलेंगे।
तो वहाँ पर पहले से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था जो उनके अंधभक्त हैं। आगे लिखते हैं कि पंजाब के बठिंडा शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर सलाबतपुरा डेरा सच्चा सौदा दूसरा है। वहाँ पर एक पंजाब राज्य में सच्चा सौदा का ये सबसे बड़ा डेरा है। सैकड़ों एकड़ में फैले किला नुमा इस डेरे को चारों तरफ से 25 फुट की ऊंची दीवारों ने ढक रखा है। बहरहाल लोग छोड़ दीजिए, डेरे के अंदर पूरा शहर बसता है। सेवादारों के लिए क्वार्टर्स हैं, संगत जमा हो जाती है। गुरमीत राम रहीम भले ही 2017 से हरियाणा की सुनारी जेल में सजा काट रहा हो, लेकिन उनके भक्तों की अपने गुरु के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं दिखती। पंजाब के ठीक चुनाव से 1 महीने पहले अंदर डेरा सच्चा सौदा ने 2 बड़ी सेवाएं की थी, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। दर्शकों ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सभा को डेरा नाम चर्चा कहता है। 9 जनवरी को पंजाब के बठिंडा जिले के सलाबतपुरे में, या आप स्क्रीन पे मैं आपके शॉट लगा देता हूं, ये देख लीजिए, दूसरे गुरु सतनाम सिंह का जन्मदिन मनाया गया। डेरा दावा करता है कि इस दिन सिर्फ इसी डेरे में 25 लाख लोग पहुंचे। 25 लाख लोग। जिस दिन ये आयोजन हुआ आसपास की सड़कें भारी भीड़ से बहरहाल ये बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ धार्मिक भीड़ नहीं, डेरा का शक्ति प्रदर्शन है। इसमें डेरा सच्चा सोचा बदल देता पंजाब चुनाव की दिशा। यह आपकी स्क्रीन पर है, देखें। 2007 में कांग्रेस को समर्थन देने की बात लिखता असर क्या हुआ? अकाली दल के उम्मीदवार अपनी मजबूत सीटों से चुनाव हार गए। ये 2007 में। 2012 में अकाली दल को दे दिया समर्थन। अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की नई सरकार बन गई। 2022 में अब देखते हैं क्या होता है। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा का पूरा एक डायग्राम दैनिक भास्कर ने लगाया है। अब ये अगर डेरों से चलने लगेंगी सरकार, तो अब ये विकास के मामले क्या होंगे, इस बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि भास्कर ने छापा है, बहुत लंबी रिपोर्ट है, बहुत समय लग जाएगा आपको बताने में। लेकिन दर्शकों, एक आजीवन कारावास और बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा एक बाबा जेल से अगर निकलता है और सरकारें बदल देता है, ये भारत में संभव है। ये अंधभक्तों की जमात खाली आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने तैयार नहीं की है, बहुत सारे मौलवी मुल्लाओं ने और ये पंडित और ये डेरे वालों ने भी कर रखी हैं। और इनके हालात ये हैं कि जिसे डेरा कहेगा उसे वोट दे देंगे। यानी कि अगर आपकी सरकार अच्छा काम करती है तो उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। या अगर डेरा सच्चा सौदा का जो बंदा है वो जेल में अगर कोई डीलिंग कर लेता है, जैसा कि दिखाया जा रहा कि अकाली दल को अगर कह दिया तो वहाँ वोट पड़ गई, कांग्रेस को मिल गया तो वहाँ वोट पड़ गई, तो ये एक वाकई विडंबना है। लेकिन बड़ी खबर कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी को डेरा सच्चा का सौदा का सहारा बाकी बचा है? क्या उसके वजह से अपने वोटों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुस्लिम की जो बहस दिख रहा है, डिबेट पर भी बात चली, सोशल मीडिया पर भी पत्रकार ये बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो मुसलमान इतने हैं नहीं, तो हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख तो करने से रहे वो। तो उन्होंने क्या काम किया, जैसा कि आरोप लग रहा है कि जेल से एक आदमी को निकाला, भक्त बहुत सारे हैं कि कह दो यार, तुम ही कह दो ज़रा, अब वो कह देगा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन बड़ी खबर कि राम रहीम जेल से बाहर आया है। अब देखते ही हैं कि किस सरकार को कैसे फायदा पहुंचाता है, ये वक्त बताएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।